नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले यूएई की फ़्लाइटों के रिगार्डिंग किस तरीके से आप इस समय जो है ट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है फ़्लाइटें सस्पेंड है सभी, लेकिन अभी आप यूएई से इंडिया आना चाहते हैं या फिर इंडिया से यूएई जाना चाहते हैं तो किस तरीके से जा सकते हैं, कौन सा आपको जो है कम खर्चे में आप जो है कौन से वे से जा सकते हैं। 3 तरीके हमने बताए थे, लेकिन फिर भी आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया था। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, वीज़ा कौन से होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग तो वो सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हमने पहला वे बताया था जिसमें हमने बताया कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ से यूएई के लिए जा सकते हैं। गाइडलाइन की बात करें तो दोस्तों आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, रेजिडेंस वीज़ा हो या फिर वर्क परमिट वीज़ा हो, पर वो वैलिड होना चाहिए, उसका थोड़ा सा टाइम बचा होना चाहिए। उसके बाद जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री के लिए आपको कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाना होगा। 14 दिन उस कंट्री में रुकना होगा। 14 दिन रुकने के बाद आपको फिर से कोरोना वायरस की जांच करवानी होगी और उस कंट्री से आप जो नेगेटिव रिपोर्ट लेके फिर से 15वें दिन जो है यूएई के यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। ये पहला वे है। खर्च की बात करें तो हमने आपको बताया था आप कौन सी कंट्री से जाते हैं ये भी डिपेंड करता है। एवरेज खर्च लाख के आसपास आ जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये कम होगा, लेकिन लाख से ज़्यादा ही आएगा, आप मान के चलिए। उसके बाद हम बात करें तो वो है चार्टेड फ्लाइट। हमने बताया था चार्टेड फ्लाइट में 35 पैसेंजर्स स्पेशल परमिशन के तहत डायरेक्ट यूएई के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अप्रूवल होना चाहिए। अप्रूवल किस तरीके से मिलेगा? अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहले आपको चार्टेड फ्लाइट जो भी आप बुक कर रहे हैं, जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस या गो एयर की फ़्लाइट अगर आप बुक कर रहे हैं तो उस एयरलाइंस कंपनी से आपको कांटेक्ट करना होगा। एयरलाइंस कंपनी के साथ आपकी डील होगी, उसी डील के दौरान आपको किराया वगैरह बताया जाएगा। उसके बाद आप कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद कंपनी आपके लिए यूएई की सरकार से अप्रूवल जनरेट करवाएगी और उसके बाद आप पेमेंट देके चार्टर्ड फ्लाइट से जा सकते हैं। इसका खर्च भी मैंने बताया था। यहाँ पे एवरेज मान के चलिए चार्टर फ्लाइट का खर्च 1.5 लाख से ज़्यादा और लगभग 5-6 लाख रुपए तक की कॉस्ट आ जाती है। अगर मिड की बात करें तो लगभग मतलब 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपए तक सेट हो सकता है मामला। यहाँ पे आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म वीज़ा होना चाहिए। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं यूएई के लिए। उसके बाद जो ऑप्शन बचा प्राइवेट जेट का, प्राइवेट जेट का खर्च सबसे ज़्यादा आने वाला है क्योंकि उसमें 8 पैसेंजर ही जा सकते हैं। एवरेज खर्च की बात करें तो यहाँ पे 3, 4, 5 लाख रुपए तक का आ जाता है। अब आप बोलोगे कि 3, 4, 5 लाख रुपए में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। आप एक प्राइस देखिए फिक्स नहीं होता है। अगर आप यूएई के लिए नॉर्मल फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो किसी दिन आपको 5,000 रुपये में भी टिकट मिल सकता है, तो उसकी कई बार ऐसा होता है कि आपको 20-25 हज़ार रुपये में टिकट मिलता है। तो ये सब डेट पे डिपेंड करता है। इसके लिए आपको एयरलाइंस कंपनी से ही कंफर्म करना होता है कि टिकट कितने में मिल रही है। तो वो एवरेज हम बता देते हैं, लेकिन अब फिक्स हम नहीं बता सकते हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब बात करते हैं यूएई के लिए अभी जाना ठीक है। देखिए यूएई के लिए अगर आप वर्कर हैं तो आपके लिए जाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये में अगर आप काम कर रहे हैं और 5-6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर आप चाहेंगे तो फिर वहाँ पे कमाएंगे क्या? हाँ, जिन लोगों की बड़ा पैकेज हो और जिन लोगों के लिए इमरजेंसी हो उनकी कंपनी ये सारा खर्चा दे रही है, तो ऐसे में आप इन ऑप्शन का यूज करके ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनको अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना, 10 से 12 दिन के अंदर अच्छी अपडेट मिल सकती है। दोस्तों, अब आगे बात करें उन लोगों के बारे में जो अभी यूएई में है और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, उनके घर पे कोई बीमार है, किसी की डेथ हो चुकी है या फिर इमरजेंसी बेसिस पर या किसी भी तरीके से अगर वो इंडिया आना चाहते हैं, कुछ भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट हो उनको, तो वो किस तरीके से अभी फ़्लाइट करवा सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको बता दें कि ऐसी बात नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि फ़्लाइटें नहीं चल रही है उनको मैं बताना चाहता हूँ फ़्लाइट्स चल रही है यूएई से इंडिया के लिए, और ये बिल्कुल जेन्युइन जानकारी है। इसकी खुद जानकारी हरदीप सिंह पुरी ने दी है कि वंदे भारत मिशन के तहत जितने भी लोग हैं उनको भारत में लाया जा रहा है। यानी कि सबसे पहले ये नहीं है कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट करवा पाएंगे। आपको अपनी समस्या बतानी है और एम्बेसी में कॉन्टेक्ट करना है। दूतावास जो होता है, दूतावास का कार्यालय, एम्बेसी, वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि मुझे अभी इमरजेंसी बेसिस पर घर जाना है। तो उसके बाद जैसे ही फ़्लाइट शेड्यूल करेंगे, वो जब 300-400 पैसेंजर हो जाएंगे उसके बाद वो फ़्लाइट करते हैं, जिसे वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट बोला जाता है। ये स्पेशल फ़्लाइटें ऑपरेट की जाती है जिसमें जितने भी भारतीय मूल के नागरिक जो विदेशों में फंसे होते हैं उनको निकालने का काम किया जाता है। तो उसके तहत आप फ़्लाइट करवा के इंडिया आ सकते हैं।
फ़्लाइट कैसे होगा? सबसे पहले एम्बेसी में जाना होगा, एम्बेसी में बताना होगा, एम्बेसी जो है आपसे कांटेक्ट करके आपको जो है फ़्लाइट करवाएगा। सिंपल सी चीज़ है। अगर इसके रिगार्डिंग भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, मैं या तो आपका कमेंट में जवाब दे दूंगा या फिर इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी जानकारियाँ मैं देता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आती होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछिए, हम बताने की कोशिश करेंगे। और हमारा चैनल हमेशा आपको जेन्युइन जो जानकारियाँ होता है वही शेयर करते हैं ताकि हमारी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।